नमस्कार दोस्तों सीटेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जीन पियाजे की थ्योरी से पूछा जा रहा है। सो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जीन पियाजे बालकों के नैतिक मूलक सिद्धांत की व्याख्या के लिए किससे संबंधित प्रश्न रखते हैं। तो देखिए ऑप्शन है हमारे नाटक, दूसरा है कहानी, तीसरा है उपन्यास और चौथा है गीत। तो आपको बता दें कि जो जीन पियाजे थे वो बालकों के नैतिक मूलक सिद्धांत की व्याख्या के लिए कहानी से प्रश्न रखते थे। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सेकेंड, कहानी। ओके, अभी देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है। सेम चीज़ यहाँ पे भी चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है जीएस हॉल, दूसरा है बीएफ स्किनर, तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है लॉरेंस कोहलवर। तो अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी होगी तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड जीन पियाजे की रचना है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड, जीन पियाजे। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पलटावी गुण या पलटावी बौद्धिक संक्रिया को बच्चा किस अवस्था में समझता है। चार ऑप्शन है। पहला है संवेदनात्मक गामक अवस्था, दूसरा है औपचारिक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इसमें जो सबसे थर्ड वाला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चा जो होता है पलटावी गुण या कहें कि पलटावी बौद्धिक संक्रिया को समझता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चों में मापतौल की समझ का विकास हो जाता है। चार ऑप्शन है हमारे। आंत प्रज्ञ काल, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक अवस्था। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चों में माप तौल की समझ का विकास हो जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। सबसे पहला है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, दूसरा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, तीसरा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा और चौथा है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो देखिए अगर आपने पेडागोजी पढ़ी है तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी कि जो छोटा बच्चा होता है 2 वर्ष की आयु के दौरान होता है तो किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से सीखता समझता है इंद्रियों के द्वारा। तो सही आंसर हमारा होगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई या फिर किसके द्वारा की गई, ऐसे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए पहला है एरिक्सन द्वारा, दूसरा है स्किनर द्वारा, तीसरा है पियाजे द्वारा और चौथा है कोहलवर्ग द्वारा। तो इसका सही आंसर है पियाजे द्वारा। पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की गई। सही आंसर है पियाजे द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के नैतिक सिद्धांत कितने स्तरों में विभाजित है। पहला 3, दूसरा है 5, तीसरा है 4 और चौथा है 2। तो अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता होगी कि जीन पियाजे के नैतिक सिद्धांत 3 स्तरों में विभाजित है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आज्ञा पालन की अंधभक्ति जीन पियाजे के किस नैतिक स्तर में पाया जाता है। पहला है नैतिकता समानता, दूसरा है नैतिक दबाव, तीसरा है नैतिक सापेक्षता या फिर चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका नैतिक दबाव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार स्वतः नैतिकता के स्तर तक पहुंचने में कौन तत्व सहायक सिद्ध है। इसको आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला सहयोग, दूसरा पारस्परिक पर निर्भरता, तीसरा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता या फिर उपरोक्त सभी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तीनों ही ऑप्शन सही लगेंगे। सहयोग भी आपको सही लगेगा, पारस्परिक पर निर्भरता भी सही लगेगा और विभिन्न दृष्टिकोण
दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता, ये भी सही लगेगा क्योंकि ये तीनों ही तत्व सहायक सिद्ध हैं। सो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही आपके सही हैं। ओके, अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खेल को शैक्षिक महत्ता किस संज्ञानात्मक सिद्धांत के समर्थक मनोवैज्ञानिक ने दी? तो यहाँ पे 4 मनोवैज्ञानिक के नाम दिए हुए हैं। पहला है जीन पियाजे, दूसरा है वाइगोस्टकी, तीसरा है जे.एस. ब्रूनर और चौथा है फ्रावेल। तो देखिए इसका सही आंसर होगा जीन पियाजे। खेल को शैक्षिक महत्ता दी थी जीन पियाजे ने, तो जीन पियाजे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में बच्चा किस अवस्था में क्यों और कैसे का प्रश्न करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है मूर्त अवस्था, दूसरा है औपचारिक अवस्था, तीसरा है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था और चौथा है आंत प्रश्नकार। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में क्यों और कैसे जैसे प्रश्न पूछते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। ओके, अभी देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर जोर दिया? यहाँ पे हमारे 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं। पहला है पियाजे, दूसरा है वाइगोस्टकी, तीसरा है ब्रूनर और चौथा है कोई नहीं। तो देखिए संस्कृति और भाषा पर जोर दिया है वाइगोस्टकी ने, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 वाइगोस्टकी ने। ओके, अभी देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो पहला है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है स्विट्ज़रलैंड। तो अगर आपने पियाजे के बारे में पढ़ रखा है तो इतना तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो पियाजे थे वो स्विट्ज़रलैंड के थे, स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे पियाजे। अभी देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। यहाँ पे भी हमारे 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं। पहला हिलगार्ड द्वारा, दूसरा स्टार्ट द्वारा, तीसरा हॉरलॉक द्वारा या फिर पियाजे द्वारा। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे पियाजे द्वारा। पियाजे द्वारा 4 चरणों की पहचान की गई थी, संवेदी पेशीय की, पूर्व संक्रियात्मक की, स्थूल संक्रियात्मक की और औपचारिक संक्रियात्मक की 4 चरणों की पहचान की गई थी पियाजे द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन या फिर कहें कि सबसे लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है या फिर इसका श्रेय किसको जाता है? तो पहला है पेवलोव, दूसरा है कोहलबर्ग, तीसरा है स्किनर और चौथा है पियाजे। तो इसका सही आंसर होगा पियाजे। बच्चे दुनिया में अपनी समझ का सृजन जो करते हैं इसका श्रेय पियाजे को जाता है, जीन पियाजे को जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 पियाजे। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।